हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन क्लोजर के कॉन्सेप्ट को समझा था और आज इस वीडियो में हम लोग फंक्शन करिंग के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन करिंग। सो फंक्शन करिंग इन जावा स्क्रिप्ट is a technique where a function with multiple arguments is transformed into a sequence of functions each taking a single argument। इसका मतलब ऐसा कोई फंक्शन जो कि काफ़ी सारे आर्गूमेंट लाइक मल्टीपल आर्गूमेंट्स ले रहा है एक साथ, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऐसे फंक्शन में जो कि नेस्टेड फंक्शंस हैं और एट अ टाइम एक आर्गूमेंट्स ले रहे हैं। तो इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं और जब हम लोग फंक्शन करिंग को समझ लेंगे, उसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि वाई वी यूज फंक्शन करिंग एंड वेयर टू यूज फंक्शन करिंग। राइट, सो लेट्स जंप इनटू द वीएस कोड। सो लेट्स डिफाइन अ नॉर्मल फंक्शन फर्स्ट। सो उसके लिए एक फंक्शन सम, और इसमें हम लोग तीन आर्गुमेंट्स लेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, एंड वी विल रिटर्न दिस सम ऑफ these three arguments, x plus y plus z. Now we will call this function and we will store in it in a variable const summation is equal to sum, and we will pass three parameter 2 comma 4 comma 6, and we will console this summation. We'll open the terminal. Now we'll run the program. ओके, विल गेट द आउटपुट 12। तो एक नॉर्मल फंक्शन बनाया हम लोगों ने जिसने तीन आर्गुमेंट्स लिए, और हम लोगों ने जब इसको कॉल किया तो पैरामीटर में तीन आर्गुमेंट पास किए 2 4 एंड 6। इसका सम 2 4 6 12 आया। अब इस नॉर्मल फंक्शन को हम लोग करीम फंक्शन करीम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोगों को इसको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा ताकि ये सिंगल आर्गुमेंट्स ले पाए और नेस्टिंग ऑफ द फंक्शंस हो पाए। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम फंक्शन करिंग रखेंगे। वो एक फंक्शन लेगा और उस फंक्शन को रिटर्न करेगा फंक्शन करिंग में। फंक्शन करिंग, और इसके आर्गुमेंट में हम लोग एक फंक्शन पास कर देते हैं जो कि हमारा नॉर्मल फंक्शन होगा, और ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन। इसमें एक पैरामीटर ले लेंगे x, फिर से ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन जिसमें ये आर्गुमेंट लेगा y, फिर से एक फंक्शन रिटर्न करेंगे जिसमें से ये आर्गुमेंट लेगा z। क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन में तीन आर्गुमेंट्स हैं, इसलिए हम लोगों ने ये तीन फंक्शन क्रिएट किए और हर एक फंक्शन में सिंगल सिंगल आर्गुमेंट हम लोग पास कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे ये सम फंक्शन, ये फंक्शन, और क्योंकि ये तीन आर्गुमेंट्स ले रहा है तो हमें x कॉमा वाई कॉमा जेड यहाँ से भेजने पड़ेंगे। ओके फाइन, तो अभी हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं। कॉन्स्ट करीड फंक्शन इज इक्वल टू करींग, और इस करींग फंक्शन में हम लोग ये वाला फंक्शन पास कर देंगे एज अ पैरामीटर, और इसको इसके ऊपर लिख देंगे यहाँ पे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब क्योंकि ये करीड फंक्शन हम लोगों को मिल चुका है, सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट न्यू, और वी कैन से करीड समेशन इज इक्वल टू करीड फंक्शन, और इसमें हम लोग पास कर देंगे सेम 2 4
6। तो इसमें हम लोगों ने अलग अलग आर्गूमेंट्स पास किए हैं, 2, 4 और 6। और इसको कंसोल करके देखें कहीं। सो वील गेट द सेम आउटपुट 12 एंड 12। ओके, तो जिनको ये करीड समेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल सिंगल आर्गुमेंट्स 3 बार एक साथ ही कॉल कर दिए, नहीं समझ में आया है। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस इनटू अ सिंपलर वन। सो इसको हम लोग एक काम करते हैं, करीड समेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको एक बार कॉल करते हैं। तो अभी करीड फंक्शन 2 इस करीड समेशन 1 में आ गया है और इसने इस वाले फंक्शन को रिटर्न किया है। ओके, अब इसको दोबारा से हम लोग कॉल करेंगे इस फंक्शन को। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं 2 और इसको यहाँ से कॉल करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पैरामीटर हम लोग 4 पास करते हैं और यहाँ पे 6 पास करते हैं और इसको कॉल करेंगे और इसका नाम दे देंगे 3। फाइन। ओके, अभी हम लोग इसको यहाँ प्रिंट करेंगे। सो वी विल गेट दी सेम आउटपुट 12 एंड 12। फाइन। सो इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने हर एक जो नेस्टेड फंक्शन है उसको एक एक करके कॉल किया है। करीड फंक्शन 2, करीड फंक्शन समेशन 1 एंड करीड समेशन 2, और हम लोगों ने उसका आउटपुट गेट किया जो कि सेम है जो नॉर्मल फंक्शन में यहाँ से मिला था। तो एक बार अभी ये डेफिनेशन हम लोग फिर से देखते हैं और समझते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है और डेफिनेशन क्या बोल रही थी। सो इन द डेफिनेशन, function carrying in JavaScript is a technique where a function with multiple arguments is transformed into a sequence of functions each taking a single arguments। तो अभी हम समझ सकते हैं कि ये जो मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले रहा था इसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है नेस्टेड फंक्शंस में, लेकिन ईच टेकिंग सिंगल आर्गुमेंट्स, राइट। और उसको हम लोगों ने कॉल किया है। हम लोग दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, या तो एक ही साथ अलग अलग आर्गुमेंट्स देके, या इस तरह से कि हर एक कॉल पे एक वेरिएबल में डेटा ले लेंगे और फिर नेक्स्ट दोबारा से उस वेरिएबल को कॉल करेंगे। फाइन। अभी हम लोग देखते हैं कि वाई वी यूज करेंगे। सो इट अलाउज यू टू क्रिएट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस फ्रॉम मोर जनरल वंस। इट मीन्स अगर हमें कोई एक ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जो कि जिसका कुछ पार्ट ऑलरेडी डिफाइंड है और उसका दूसरा पार्ट हम लोगों को उसमें ऐड करना है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि फंक्शन एक्स है और एक फंक्शन वाई है, तो हमें चाहिए कि मैं फंक्शन वाई और जेड को बार बार कॉल करूं, बट फंक्शन एक्स मुझे एवरी टाइम चाहिए। मुझे फंक्शन एक्स में कुछ करना नहीं है। मुझे फंक्शन एक्स ऑलरेडी चाहिए बट फंक्शन वाई और जेड में बार बार कॉल करूं। सो हम लोग एक फंक्शन एक्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन करीड 2 को, इस करीड फंक्शन 2 को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ये 2 ऑलरेडी एडेड होगा और हम लोग इस करीड 1 को यहाँ पे 4 के साथ कॉल किया है और 6, और करीब 2 को 6 के साथ यहाँ पे हम लोग उसको 10 के साथ कॉल कर लेंगे। मुझे चाहिए कि ये 2 और ये 4 एवरी टाइम चाहिए, लेकिन मुझे ये चेंज करना है, 10 की जगह 30 करना है। तो हम लोग इसको 10 की जगह 30 करेंगे और फिर से प्रिंट करके देखेंगे। तो अभी 36 मिला। मुझे चाहिए कि ये 2 और 4 एवरी टाइम मुझे ऐड करना ही करना है, पर ये चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे 50 कर लेंगे तो ये 12 और 56 हो गया। तो एक तरह से इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग फंक्शन करीम को। इट मेक्स इट इजियर टू कंबाइन मल्टीपल फंक्शंस। तो अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं तो उनको कंबाइन करने में एक इजी तरीका हो सकता है ये। नेक्स्ट, इट कैन लीड टू मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड इन सर्टन सिनेरियोज। अगर हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं तो हम लोग उनको सिंपल छोटे छोटे फंक्शंस में क्रिएट करके, रीयूजेबल फंक्शंस में क्रिएट करके उनको जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं फंक्शन करीम की हेल्प से। ओके, अब समझते हैं कि वेयर टू यूज फंक्शन करीम। सो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, इवेंट हैंडलिंग और क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल एपीआईज।
पर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हम लोग फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फंक्शन करिंग कहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग नीचे चलते हैं और ओके, एक एपीआई है, फाइन। इस एक एपीआई को जिसको हमें कॉल करना है अपने जावास्क्रिप्ट में और उसका रिस्पॉन्स चाहिए, लेकिन उस एपीआई का बेस यूआरएल तो एवरी टाइम सेम होगा, लेकिन हम लोग उसका एंड पॉइंट, तीन चार एपीआईज हैं, एंड पॉइंट हर बार चेंज करेंगे लेकिन बेस यूआरएल सेम रहेगा। तो हम लोग एक ऐसा फंक्शन बना लेंगे जिसमें कि जिसको हम करी फंक्शन बोलेंगे और इसमें हम लोग बेस यूआरएल और एंड पॉइंट दोनों पास करेंगे, राइट। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अंदर ही इंटरनली क्या कर रहा होगा, ये बेस यूआरएल को तो एवरी टाइम यूज़ कर रहा होगा, लेकिन इस एंड पॉइंट को हम लोग बार बार इसमें पास करेंगे, एपीआई एंड पॉइंट 1 एपीआई एंड पॉइंट 2, फाइन। लेकिन ये बेस यूआरएल के साथ हम लोग इस एंड को ऐड कर देंगे। तो जब भी हम लोग एपीआई कॉल कर रहे होंगे जिनका एंड पॉइंट अलग अलग है, तो हम लोग बेस यूआरएल के लिए फंक्शन करिंग को यूज़ कर लेंगे। लाइक फंक्शन 1 हमारा हमेशा ये बेस रहेगा और वो ऐड करता रहेगा एंड पॉइंट को, सिमिलरली जैसे हम लोग इस वाले में कर रहे थे कि हम लोगों को ये 50 60 10 चाहिए था, लेकिन ये 2 और 4 ही चाहिए थे। तो अभी क्या हुआ कि सिमिलरली हमें ये बेस यूआरएल है 2 और 4 और 50 में ये एंड पॉइंट है, ये चेंज होते रहेंगे, तो हमें अलग अलग एपीआई का रिस्पॉन्स आता रहेगा, फाइन। ओके, सो आई होप आपको फंक्शन करिंग का आइडिया अब लग चुका है कि फंक्शन करिंग क्या है और क्यों इसको यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ क्रूशियल टॉपिक एज वेल। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।